तो तेजस्वी यादव ने कड़ी मेहनत की, दिन रात पसीना बहाया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव चारों खाने चित्त हो चुके हैं। अब इसका मतलब समझिए कि गोपालगंज में तेजस्वी यादव कई दिन तक जाकर रहते हैं, वहां पर लगातार कैंपेनिंग करते हैं। पहली बार कहा गया कि उपचुनाव में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर प्रचार तेजस्वी करते हैं, लेकिन फिर भी अभी चुनाव परिणाम आने के पहले, वोटिंग के बाद जो अंदाजा लगाया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि गोपालगंज में तेजस्वी यादव का कुछ नहीं होगा। गोपालगंज में तेजस्वी यादव फ्लॉप है, बल्कि गोपालगंज में भाजपा एकदम क्लियर तरीके से जीत रही है। और जहां तक मोकामा की बात है तो इस बार मोकामा में भी तेजस्वी यादव के लिए कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव एक तरफा उनका पलड़ा भारी है, छोटे सरकार एक तरफा जीत रहे हैं, बल्कि कहा जा रहा है कि मोकामा में नेक टू नेक फाइट है, मतलब कि जबरदस्त लड़ाई है मोकामा में। वहीं गोपालगंज में तेजस्वी यादव चारों खाने चित्त हो चुके हैं। इस पर अब जमकर चर्चा चल रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो गया और आखिरकार इस पर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों चल रही है। आगे हम एक एक करके सब पर बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यह वीडियो अफजल फर्नीचर के द्वारा प्रायोजित है। अफजल फर्नीचर बिहार का एक ऐसा ब्रांड है जो आपको कम कीमत में अच्छे फर्नीचर देने की गारंटी देता है। बाकी अब तक मुजफ्फरपुर से अफजल फर्नीचर आपकी सेवा कर रहा था, लेकिन अब अफजल फर्नीचर का नया शोरूम पटना में भी खुल चुका है, जो कि 0 माइल के पास एचपी पेट्रोल पंप के ठीक बगल में स्थित है। आपको कभी समय मिले, आपको कुछ खरीदारी करना हो तो वहां पर जाइए। बाकी अब हम वापस लौटते हैं अपने असल मुद्दे पर। तेजस्वी यादव गोपालगंज में कई कई दिन जाकर चुनाव प्रचार करते हैं। कहा गया कि शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी उपचुनाव को लेकर इतनी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई गई। किसी उपचुनाव में हेलीकॉप्टर उड़ा, एक एक दिन में मोकामा में, गोपालगंज में, दोनों जगहों पर तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर से उड़ उड़ कर रैली की। मतलब कि एक बार मोकामा में रैली करते थे सुबह के टाइम में तो तुरंत हेलीकॉप्टर से उड़ के गोपालगंज में पहुंचते थे। लेकिन अंततः परिणाम पर चर्चा हो रही है वोटिंग के बाद, वहां पर वोटरों को कि उनका रुझान कैसा था वोटिंग के दिन। यह सब कुछ देखने के बाद जो वहां के पत्रकार हैं, जो वहां की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, जो बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस हैं, जो उनका सर्वे है, उसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव गोपालगंज में तो चारों खाने चित्त हो चुके हैं। मतलब कि तेजस्वी यादव का दाल गोपालगंज में नहीं गला। तेजस्वी यादव का इमोशनल कार्ड अपने पिता के नाम पर गोपालगंज में नहीं चला, बल्कि गोपालगंज में उनके मामा साधु यादव, उनकी मामी इंदिरा यादव और ओवैसी के मुसलमान उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर भारी पड़ गए। मतलब कि जिसका डर था कि तेजस्वी के मामा यादव का वोट काटेंगे, साधु यादव उसमें सफल हो गए। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ओवैसी के उम्मीदवार जो मुसलमान हैं, खासकर एक मुसलमानों का धड़ा है जो अब कट्टर मुसलमान वाली जिसको श्रेणी में रखा जाता है, वो ओवैसी के साथ चला गया और कुल मिला जुलाकर तेजस्वी यादव यहां पर पिछड़ते चले गए। गोपालगंज में तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कुसुम देवी के आगे तेजस्वी यादव की पार्टी के मोहन गुप्ता नहीं टिक रहे हैं। कहा जा रहा है कि वहां का चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में जाएगा, तेजस्वी वहां पर चारों खाने चित्त हो जाएंगे। अब लौटते हैं मोकामा पर। मोकामा में कहा जा रहा है कि अनंत कुमार सिंह यानी कि छोटे सरकार और जो ललन सिंह है भाजपा वाले, इन दोनों में बड़ी तगड़ी लड़ाई है। मतलब कि कोई ठीक नहीं है कि वहां पर कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। लेकिन अंततः कहा जा रहा है कि हो सकता है कि छोटे सरकार वहां से बाजी मार ले जाए, लेकिन मोकामा में अनंत कुमार सिंह का जितना तेजस्वी यादव के लिए ज्यादा मतलब उनको क्रेडिट नहीं जाएगा, क्योंकि अनंत कुमार सिंह वहां पर निर्दलीय जीत कर भी दिखा चुके हैं। अनंत कुमार सिंह पिछली बार भी वहां से जीते थे। तो कुल मिलाकर गोपालगंज की जो लड़ाई है वो तेजस्वी यादव के लिए बेहद जरूरी थी कि दशकों बाद वहां पर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार चुनाव जीते। लेकिन वहां पर राष्ट्रीय जनता दल के बारे में कहा जा रहा है कि चुनाव के दिन जिस प्रकार से वोटिंग हुई, जैसा माहौल था, उसको देखकर कहा जा रहा है कि वहां पर तेजस्वी यादव पिछड़ चुके हैं। तेजस्वी यादव का मेहनत गोपालगंज में काम नहीं आया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना कह सकते हैं आपकी एक अभेद किला गोपालगंज जो हो चुका है उसको बचाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो रही है। बाकी अब चुनाव परिणाम आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन लगभग अब हर जगह चर्चा चल पड़ी है कि गोपालगंज तेजस्वी यादव हार चुके हैं, गोपालगंज राजद हार चुकी है। बाकी आपको क्या लगता है कि अगर गोपालगंज तेजस्वी हारते हैं
तो गलती किसकी होगी? तेजस्वी यादव ने अपने मामा मामी से बातचीत नहीं की, ओवैसी के उम्मीदवार ने खेल बिगाड़ा। कुल मिलाकर आप सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी या जो भी अपडेट आएगा सब कुछ जनता एक्शन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।